हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड यानी कि शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी के उपागम यानी कि अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। हम जानेंगे शैक्षिक तकनीकी के बारे में कितने उपागम हैं। इसके पहले हमने बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की कई सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आपको इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर हमने जाना है शैक्षिक तकनीकी के बारे में, इसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उन क्लासेस में मिल जाएंगी। अगर आपने अब तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लुम्सडेन, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को 3 उपागम में बांटा है। पहला उपागम है शैक्षिक तकनीकी का प्रथम अथवा कठोर या कह सकते हैं हार्डवेयर उपागम। दूसरा है शैक्षिक तकनीकी का द्वितीय अथवा कोमल या सॉफ्टवेयर उपागम। ये इसका 2-3 नाम है। द्वितीय उपागम कह सकते हैं, या फिर कोमल उपागम कह सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर उपागम भी कह सकते हैं। अगला देखिए, जो कि है शैक्षिक तकनीकी का तृतीय अथवा प्रणाली उपागम। तो ये 3 प्रकार के उपागम हैं। हम इनको एक एक करके डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, बात करें पहले उपागम की, जो कि है कठोर शिल्प उपागम। शैक्षिक तकनीकी का प्रथम कठोर शिल्प उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर मशीनी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। नाम से ही यहाँ पर क्लियर है कि कठोर है, यानी कि हार्डवेयर होगा, जो कि हम देख सकें, सुन सकें, छू सकें। तो ये सारे हार्डवेयर उपागम होते हैं। इनका जन्म भौतिकी तथा अभियांत्रिकी के योग से हुआ है। जितने भी उपकरण या मशीनें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा अनुभव कर सकते हैं, जो हमारे सामने हमको समक्ष हमारे दिखाई देती हैं, जिनका शिक्षा में प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है, वे सभी इसी वर्ग में आते हैं। इसलिए हम इसे कठोर शिल्प उपागम कहते हैं। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सिल्वरमैन। इन्होंने इस उपागम का नाम दिया है सापेक्षिक तकनीकी, जो कि रिलेटिव टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। तो ये नाम इन्होंने यानी कि सिल्वरमैन के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए, शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा का तकनीकी, जिन 2 संप्रत्ययों का वर्णन शैक्षिक तकनीकी के संदर्भ में किया जाता है, जिनमें यह शिक्षा में तकनीकी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे जानिए, विज्ञान एवं तकनीकी विकास के फलस्वरूप रेडियो हो गया, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर और कंप्यूटर, इन सभी जो भी मशीनें हैं, उपकरण हैं, इनका आविष्कार किया गया। उन सभी की इस प्रकार की शैक्षिक तकनीकी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मशीनीकरण कर दिया है। शिक्षण मशीन यानी कि टीचिंग मशीन तकनीकी के द्वारा अध्यापक कम से कम समय में एक साथ अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आज के टाइम पर जो आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वो सारी चीज़ें, इनका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। इस तकनीकी के द्वारा ही ज्ञान को सचित करना यानी कि प्रिजर्वेशन, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना या संप्रेषित करना, जिसे हम ट्रांसमिशन भी कहते हैं, और ज्ञान का विस्तार करना यानी कि एडवांसमेंट। तो ये सारी चीज़ें कठोर शिल्प उपागम से संभव हो सकी हैं। अब आपने इसको जाना है कि कठोर शिल्प उपागम क्या होता है। अब जानेंगे इसकी विशेषताएं हैं कुछ। देखिए, पहली विशेषता है शैक्षिक तकनीकी प्रथम या फिर कठोर शिल्प उपागम। हम इसे क्या कहते हैं, प्रथम शिल्प उपागम भी कहते हैं। इसका अन्य नाम हो जाता है, या फिर हार्डवेयर अप्रोच भी कहते हैं। अगला है, इसका जन्म भौतिकी तथा अभियांत्रिकी के योग से हुआ है। जितने भी उपकरण या मशीन जिनका शिक्षा में प्रयोग होता है, जो भी सहायक सामग्री हैं, इनके रूप में किया जाता है, वे इसी वर्ग में आ जाती हैं। इसलिए इसको कठोर शिल्प उपागम कहते हैं। अगला है, दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्रियां, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला या फिर सिरोपरि प्रक्षेपी ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होते हैं, और टीचिंग मशीन। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कठोर शिल्प उपागम के ही उदाहरण हैं। इससे क्या होता है कि हमारा शिक्षण कार्य काफ़ी रोचक बनता है, विद्यार्थी इसमें रुचि लेते हैं।
आगे जानिए, चौथा है शैक्षिक तकनीकी। प्रथम जो है ये ज्ञान के संचय यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रसारण तथा ज्ञान के विस्तार पर विशेष बल देता है। अगला है, डेविस ने भी इसे स्वीकार किया है कि कठोर शिल्प उपागम शिक्षण प्रक्रिया का क्रमशः मशीनीकरण करके शिक्षा के द्वारा कम खर्च तथा कम समय में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास करता है। तो ये हो जाती हैं कुछ विशेषताएं। अब हम जानेंगे अगला, जो कि है कोमल उपागम। दूसरा है, यह तकनीकी उपागम सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान और विशेषकर अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा किया गया है। मिल्टन के अनुसार यह तकनीकी इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोविज्ञान अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन, जिनमें बच्चों का स्कूली अनुभव भी शामिल होता है, इसी में अंतर्निहित होता है। तकनीकी एवं मशीनी उपकरण जैसे टेलीविज़न, रेडियो, शिक्षण मशीन जो कि कठोर शिल्प उपागम है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोमल शिल्प उपागम की, यानी कि सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। तो इनके माध्यम से प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री या शिक्षण विधियाँ, युक्तियाँ और मृदुल अथवा सॉफ्टवेयर उपागम होती हैं। मृदुल उपागम तकनीकी के माध्यम से नवीन विशिष्ट शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, तकनीकों, युक्तियों एवं व्यूह रचनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाता है। जो कठोर शिल्प उपागम होता है उसे हम आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कोमल शिल्प उपागम को हम आसानी से देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर चीज़ें होती हैं। यह तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुचिकर होती है, सरल, प्रभावशाली और मृदुल बनाती है, इसलिए इसे मृदुल उपागम का नाम दिया गया है। अब जानिए कोमल शिल्प उपागम की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है शिक्षा तकनीकी। द्वितीय को कोमल शिल्प उपागम भी कहते हैं। सिल्वरमैन ने इसे सृजनात्मक शैक्षिक तकनीकी कहकर पुकारा है। आगे देखिए, अगला है, इसमें शिक्षा तकनीकी प्रथम की भांति भौतिक व अभियांत्रिकी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे जो प्रथम शिल्प उपागम है यानी कि कठोर शिल्प उपागम में, उस प्रकार से हम कोमल शिल्प उपागम में भौतिक या अभियांत्रिकी का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों व नियमों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसी कारण यह उपागम कोमल शिल्प कहलाता है तथा इसके प्रयोग से शिक्षण काफ़ी प्रभावशाली बनता है। अगला है, कोमल शिल्प उपागम पाठ्यवस्तु को स्पष्ट तथा रोचक बनाते हैं तथा इनके उपयोग से छात्रों की ग्रहण क्षमता काफ़ी बढ़ती है और उन्हें अभिप्रेरणा भी प्राप्त होती है। अगला है, इनके अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों, नियमों, प्रेरणा, मूल्यांकन, रुचिवर्धन, पुनर्बलन, पृष्ठपोषण आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। प्रयास यही किया जाता है कि इनके प्रयोग से व्यवहार में परिवर्तन हो सके, सरलता से स्थायी रूप संभव हो सके। जैसे कि आप यहाँ पर कह लीजिए अभिप्रेरणा हो गया, तो अभिप्रेरणा को यानी कि पुनर्बलन को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कोमल शिल्प उपागम की विशेषताएं होती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। अगला है, जो कि तीसरा है, प्रणाली उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच। इस प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाता है और प्रभावशाली तथा संतुलित समाधान निकाला जाता है। इसके द्वारा शिक्षा के नियोजन, संगठन, संचालन और मूल्यांकन करने में बहुत सहायता मिलती है। शिक्षा प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कोई न कोई ऐसी शैक्षिक तकनीकी अवश्य हो जो कोमल व कठोर उपागम में संतुलन व समन्वय स्थापित करके दोनों के बीच एक स्वाभाविक संबंध बना सके। तो यह जो उपागम होता है यानी कि प्रणाली उपागम, कठोर शिल्प और कोमल शिल्प, इन दोनों में क्या करता है कि संतुलन बनाता है, इनके बीच की कड़ी कहलाता है। अतः प्रणाली उपागम इस कार्य को पूर्ण करते हैं। ये शैक्षिक साधनों के अपव्यय को यानी कि खर्च ना ज़्यादा हो उसको रोकते हुए सीमित साधनों के प्रयोग से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो इसे कहते हैं हम प्रणाली उपागम।
अब देखिए इसकी कुछ परिभाषा है जो कि रॉब के अनुसार दी गई है। प्रणाली क्रमिक रूप से विशिष्ट ढंग से कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। अगली परिभाषा डॉक्टर कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि यह शिक्षा के उत्पाद तथा प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने, नियंत्रित करने तथा सुधारने की एक रणनीति होती है। अगली है नील का विचार। नील के अनुसार ये परिभाषा है कि शिक्षा का प्रणाली उपागम क्रियाशील अधिगम स्थितियों पर प्रभावशाली ढंग से विचार करने, उनका प्रारूप तैयार करने तथा उन्हें गठन करने की अनुसंधान विधि कहलाती है। तो ये कुछ परिभाषा हैं प्रणाली उपागम की। अब जानेंगे इसकी विशेषताएं कुछ हैं। पहली विशेषता है कि प्रणाली उपागम छात्र तथा समस्या केंद्रित उपागम है। प्रणाली उपागम शिक्षण तथा प्रशिक्षण को एक सामाजिक तकनीकी प्रक्रिया मानता है। प्रणाली उपागम समस्या के सभी तत्वों के समग्र विश्लेषण पर बल देता है। अगला है प्रणाली उपागम के कुछ अंग, अदा, कुछ तत्व प्रक्रिया तथा कुछ तत्व प्रदा के रूप में कार्य करते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति ही प्रदा यानी कि आउटपुट, इसे हम आउटपुट कहते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रणाली उपागम शिक्षा को एक उत्पादक कार्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये रही कुछ विशेषताएं, आप इनको देखिएगा। यहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में सारे उपागम को जाना है। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, अगर आपको क्लास पसंद आई दोस्तों, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। आज की क्लास बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।